हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 12 जनवरी 2020 को द्वितीय पाली में हुई थी अर्थात सेकंड शिफ्ट में। उसके हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है तो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आज देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 12 जनवरी 2020 द्वितीय पाली अर्थात सेकंड शिफ्ट। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? देखिए, नहीं चुनना है, सही वाले को नहीं बल्कि गलत वाले को चुनना है। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, सही है। दूसरा, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग में हुआ, यह भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ, यह भी सही है। लेकिन अगला जो हम प्रश्न देख रहे हैं, अगला जो ऑप्शन है, यह कह रहा है कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा, तो यही गलत हो जाएगा। यह सिर्फ चावल के उत्पादन में ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से तो गेहूं का उत्पादन दुगना हो गया था और लगभग 53% चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी फैक्ट जान लें। देश में कब? तो 1966-67, ठीक है, में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश की हम लोग बात करें में हुआ था। यह अधिक उपज वाली बीजों, रासायनिक खादों और नई तकनीक के प्रयोग पर आधारित थी। इसमें गेहूं के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई तथा चावल के उत्पादन में लगभग 53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत पहली बार खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले खाद्यान्न जो फसल था उसको हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था सिर्फ खाने के लिए, तो जिससे हमारा राजकोषीय घाटा बना रहता था, हमारे देश गरीबी की श्रेणी में बना रहता था। लेकिन जब ये हरित क्रांति आया तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। अब हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाना नहीं पड़ता था। अगले प्रश्न देखिए, शक्ति गुणांक का मान होता है, तो यह होगा आपको बी ऑप्शन, 0 व 1 के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनेगा? तो यह बनेगा 3 जनवरी को। इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, मान लेते हैं यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो यह जब काफी नजदीक होंगे तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? उपसौर। ठीक है, तो उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो वह स्थिति उपसौर कहलाती है। यह स्थिति हर एक साल 3 जनवरी को, तो आंसर हो जाएगा आपका ये 3 जनवरी को होती है। इस तिथि को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी अर्थात लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है। और जो यह दूरी आप देख रहे हैं, देखने में ज़्यादा सुनने में लग रहा है लेकिन सबसे नज़दीक होता है, क्योंकि बाकी का जो समय होता है इससे दूर ही पृथ्वी होता है। तो यह 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। और अपसौर होता है फ्रेंड्स जो सूर्य और पृथ्वी का दूरी सबसे ज़्यादा जिस दिन होती है उस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर चले हम लोग। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्शल के अनुसार क्या है? तो अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। और एडम स्मिथ ने क्या कहा? तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आइए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अर्थात काउजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब सबसे पहले तो आप जान लें कि यह हो जाएगा ए, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या हो गई थी और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था।
चलिए कुछ और बातें इसके बारे में जाने। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रेंड्स क्या हुआ था कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। अब फ्रांसिस फर्डिनेंड को बोस्निया एक देश है जिसकी राजधानी का नाम सेराजेवो है, वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। तब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो आप पूरा ध्यान रखेंगे। अब अच्छा पूछेंगे फर्डिनेंड का पूरा नाम क्या था, तो सर आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, यह भी आपको याद रखना है। ये जो एक्सप्लेन करते हैं इस बात को आप गौर से सुनेंगे, वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको एक से अधिक प्रश्न को हल करने में मदद मिलेगा। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द की आपको पहचान करना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, दूर अवस्था। ठीक है, दूर अवस्था। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं पूछ रहा है। जब संबंधित पूछता तो रोपड़ होता, लोथल होता, कालीबंगा होता, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तब इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाथल। तो इसके बारे में जानिए कि यह सब क्या है। तो यह रोपड़ जो देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और यह पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। अब लोथल जो ये आप देख रहे हैं यह सिंधु घाटी स्थल कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख यह बंदरगाह भी हुआ करता था। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। ठीक, लेकिन बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। एक आहार संस्कृति, ताम्र प्रशांत संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है, अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? ठीक है, तो यह हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब कहिए कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं, तो 8 राज्य होते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब जो राज्य हैं यह इन राज्यों से होकर ही कर्क रेखा गुजरती थे। जब पहले झारखंड बिहार का अंग था 2000 से पहले, तब कर्क रेखा लगभग बिहार के बीचों बीच से गुजरता था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो अब यह कर्क रेखा के उत्तर बिहार राज्य की स्थिति बनती है। तो यह सब बातें आपको स्मरण रखनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इंग्लिश से है। कहता है आई आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are the uses of adversity. इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। आगे प्रश्न देखिए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? ठीक है, क्रिया क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया है। ठीक, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया पूछ रहा था। हाँ ठीक है, तो यह हो जाएगा सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता भारत ने धारणीय विकास को कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 17 निर्धारित लक्ष्य किए हैं। आगे चलिए, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है ZnCO3। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? ये तो VVI कर लेंगे, BPSC में भी यह प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में भी, बैंकिंग में भी, सारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा वर्तिकाग्र या वर्तिका। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो वर्तिकाग्र या वर्तिका से उत्पन्न होता है।
चलिए आगे चलते हैं। अमोनियम आयन है, किस प्रकार का आयन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपको एक संयुग्मी आयन होगा। 16 की समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? आसान क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। अच्छा, स्वर्ण सिंह कौन थे? स्वर्ण सिंह एक व्यक्ति का नाम है जो पंजाब के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ध्यान रखिए, कांग्रेस द्वारा 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की। और यह जो फ्रेंड्स है आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A, ठीक, और अनुच्छेद 51 है, और अनुच्छेद 51A वर्ष के बच्चों में 51 में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कर उनके अभिभावकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि 51A में शामिल हैं। जैसे कहेगा कि जब संविधान में शामिल किया गया तो कर्तव्य की संख्या 10 था, लेकिन वर्तमान समय में भी कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो यह फ्रेंड्स जाना जाता है CH4 मीथेन को। अच्छा, मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यह कोयले की खानों में पाई जाती है। खदानों में होने वाले विस्फोट हवा के साथ मीथेन के संपर्क से होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के निवासी थे। लेकिन जब भारत के बारे में पूछता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हो जाता MS स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म का चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो ऑप्शन देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप जानते होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा सही जवाब होगा। अगर नहीं तो आप जान लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से यह सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 80 सांसद वहाँ से चुन करके भेजे जाते हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में भी ज़्यादा संख्या से चुन करके लोग भेजे जाते हैं, तमिलनाडु से भी। लेकिन ऑप्शन की जब बात करें तो यह डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार से कितने? 40। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? ठीक है, गलत दिखाता है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सही जवाब C, mg इज ग्रेटर देन AL इज लेस देन NA। यही आपका जवाब इसमें सही हो जाएगा। गलत जो दिखाता है इस क्रम को लेकर के। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? प्रश्न यह है, तो आप जानते ही होंगे, विवेकानंद जी भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? विवेकानंद जी, जिनका जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। युवाओं के लिए आदर्श भी हैं। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? अब बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन C हो जाएगा, एली हाइटनी ने। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? तो जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलें। जीन प्रवर्धन तकनीक, जिसे PCR कहते हैं, को किसने विकसित किया? ठीक है, इसको किसने विकसित किया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन C आपका, मलिस ने। ये नाम है वैज्ञानिक का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न कहता है चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल।
आई नीड ब्लैंक स्थान है फॉर माई कार। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स आपको हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हो जाएंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय और युद्ध कौशल के कारण ही बी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। मतलब जो बी.ए. स्मिथ थे वह समुद्रगुप्त को क्या बोले? तो भारत का नेपोलियन बोले। ठीक है, अब आगे चलिए। कहता है चूज द करेक्ट साइनोनिम्स से। ठीक है, तो इसका आपको साइनोनिम्स कौन सा आ जाएगा? मतलब समानार्थी शब्द साइनोनिम्स हुआ ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको COY क्वाय। अगला प्रश्न कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो जानते ही होंगे, केंचुआ हो जाएगा ना। इसका जवाब सही केंचुआ हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के देखेंगे। ये रहा 29। चलिए ये इसका प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? सामाजिक समझौता सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिल का। अगला प्रश्न, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, किस प्रकार? तो ए हो जाएगा VP/D। अगला प्रश्न, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, आगे चलिए। पीपुल्स बार ग्रुप का संबंध बिहार में काफ़ी उत्पाद मचाया था, आप जान ही रहे होंगे। क्रांति छेड़ करके रख दिया था, काफ़ी हिंसा हुई थी। और इसका पूछ रहा है कि किस से संबंध है? तो यह नक्सलवाद से संबंध है ना, सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी वाईके अलग समिति। ठीक है, 1966 से 1976 में कौन सा हम लोग देख रहे हैं? योजना आयोग ने 1979 में गरीबी के आकलन हेतु वाईके अलग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की थी। ठीक है, तो इस कारण बाकी जो है ये सब चुनाव सुधार से संबंधित है, इस कारण ये सही होगा। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन माओ जी डांग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो माओ जी डांग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अब आगे देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? तो यह हो जाएगा डी व्हीनेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। अगले प्रश्न पर चलें। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? जापान की बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1868 AD में। ठीक है, वर्ष 1868 ईस्वी में जापान में शोगुन, जिसे ग्रेट जनरल के नाम से जानते हैं, पद की समाप्ति के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ। जापान में संपूर्ण राज्य शक्ति जापान के सम्राट के अधीन हो गई। मेइजी का अर्थ है प्रबुद्ध प्रशासन, इसे ही मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है? ठीक है, किस चीज जो अनुसूची है किससे संबंधित है प्रश्न ये पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची से हो जाएगा। ठीक है, 37 का हो जाएगा चौथी अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट के पश्चात 612 रुपया में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% तो द्वितीय छूट की दर क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स डी 15%। अच्छा आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
39। करें निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? ठीक है, तो उच्च चालक हो जाएगा आपको सिल्वर। आगे प्रश्न देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो यह हो जाएगा ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो यह हो जाएगा सामाजिक वानिकी। बाकी डिफोरेस्टेशन, खनन और औद्योगिकीकरण का प्रभाव पड़ता है। वंश गति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया? क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया सटन एवं बोमेरी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? तो यह आया 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान समय में बात करें तो लगभग 193 देश, अभी वर्तमान समय में 193 देश यूएनओ का सदस्य है। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न चले, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉम्स रो किस मुगल दरबार में आया था? ठीक है, टॉम्स रो किस में आया था? तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक, टॉम्स रो कब आया था? तो 1615। ठीक है, 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। रो की यात्रा का उद्देश्य था मुगल शासक के साथ एक व्यापारिक संधि करना। उसके भारत प्रस्थान से पहले अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्रियां मुगल साम्राज्य के अनेक भागों में स्थापित हो गई थी। आगे देखिए, कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं होगा? तो वेदांग नहीं होगा, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक है। आगे देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू एग्जामिन वेरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। इसका सही ट्रांसलेट हिंदी में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स डी, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। मैथ से प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता ई की प्रायिकता पीई से निरूपित किया जाए तो निश्चित घटना के सही निरूपण क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पी इक्वल टू 1। जब निश्चित होगा तब। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? आपको ऑप्शन से पहचानना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का किससे वास्ता था? तो यह हो जाएगा आपको झांसी की रानी। किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कीर्ति किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे की अरे या यावर रहेगा याद किससे संबंधित है यह? ठीक है, तो यह हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इति जोड़ आदि हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 51 क्या कह रहा है? एक विमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.1/9%। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानना है। इसके सही जवाब कौन होगा? तो यह फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लास्की और वारकर। ठीक है, 20वीं सदी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक लास्की, बार्कर, क्रेव आदि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है, इन लोगों को कहना था। आगे चलिए, 53 निम्नलिखित देशों के साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा किसके साथ लगता है? इजी प्रश्न है। और बीबीआई भी बांग्लादेश के साथ। भी आपको ध्यान रखना है, हर एग्जाम के लिए यह जरूरी होगा। ठीक है,
भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096.7 किलोमीटर तक है। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई थी? तो यह किया गया था आपको 3%। ठीक है, आगे देख लीजिए। कहता है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र तो नागार्जुन का ही नाम था ना, बिल्कुल सही था। नागार्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। आगे प्रश्न देखिए, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द TION? इसका सही जवाब आपको पहचानना है। तो यह हो जाएगा 58D, कलेक्शन। जोड़ देंगे तो बन जाएगा ना। एक सौर जल हीटर से जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है बताइए? यह हो जाएगा बी, बादल छाए हुए रहने पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी तो वह काम करेगा, जब सोलर सेल है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? यह किसके कारण कम हो रही है? तो यह हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब इसको पहचानना है, छांटना है कि कौन सही नहीं होगा। तो यह हो जाएगा बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। प्रियरी जो है उत्तरी अमेरिका से सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका सही है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप से सही है। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, बेल्ट घास का मैदान है, ठीक, जो किससे संबंधित है? तो यह फ्रेंड्स आपको संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए यह गलत जवाब हो जाएगा। यदि बिंदु x3 और निर्देशांक दिया हुआ है और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करना। इजी प्रश्न है, इसको आप बना सकते हैं और ये सही जवाब हो जाएगा 2 और 8। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब एक रेलगाड़ी का हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह हो जाएगा प्रस्तावना को USA के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए। कहता है C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको मॉलिक एसिड। यदि sin A प्लस कॉस A के इक्वल टू 2 तो sin पावर n A प्लस कॉस पावर n A किसके बराबर होगा? ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, अंजलि डॉट डॉट टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी डॉट डॉट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आपको फिल करना है कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको डी सही जवाब हो जाएगा, विल कंटिन्यू एंड गेट्स। आगे देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र के बैठक हेतु गणपूर्ति की संख्या क्या है? ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इसमें से जो भी अधिक होंगे। चलिए आगे देख लीजिए, एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी 10 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? ये आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है, और फिर सही जवाब आपको पहचानना है। ठीक है,
4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आप जानते होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये सही जवाब हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452 एक्यूरेट जनसंख्या यही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे चलिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह इजी है, और वीवीआई भी कह सकते हैं। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे चलिए। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको सह्याद्री के नाम से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे, और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं। आगे चलिए। भगीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपको कठिन तपस्या करना। अगले प्रश्न, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका विद्युत धानी तत्व का निकलना। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? यह किस योजना का था? तो यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा आपको चुननी है। तो यह हो जाएगा मिठास। अगला प्रश्न देखिए। फ्रॉम ए न्यू वर्ड from the following word by using an appropriate suffix from the suffix is given below, manage। इसका सही जवाब चुनना है आपको, तो यह हो जाएगा डी, मेंट। अगला प्रश्न, यू खाली स्थान है, हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इसका सही जवाब आपको पहचानना है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा विल। आगे देखिए। पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है। ऐसे भी जानते हैं बिहार बीमारू राज्य के श्रेणी में है, तो यह सबसे ज़्यादा इसका कारण हो जाएगा पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। इसके कारण ज़्यादा यह बिहार गरीब राज्य है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह कौन सी जगह था? तो यह था गैलपैगोस। गैलपैगोस। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह कह रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। आगे प्रश्न देखिए। हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर, क्या कहता है? चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में करना है, यह पैसिव से आपको एक्टिव करना है, तो यह हो जाएगा सी टॉट हिस्ट्री। अगला प्रश्न देखिए। एक द्विघात समीकरण का मूल m प्लस n तथा m माइनस n है, तो उस द्विघात समीकरण कौन सा होगा? मूल दिया हुआ द्विघात समीकरण पहचानना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सही जवाब हो जाएगा x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस n²। अगला देखिए। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? 84, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का भाग होगा। आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? फिर से नहीं वाला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस पीयूष निधि, यह नहीं है। 86, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो आप जानते ही होंगे कि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल बुशमैन का निवास स्थान है, आपको ये जानना चाहिए। बुशमैन जनजाति का मुख्य व्यवसाय शिकार है और जंगली वनस्पति संग्रह करना है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये लोग सर्वभक्षी हैं, अर्थात सब कुछ खा जाते हैं, शाका मांसाहारी सब कुछ हैं। तो बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? काला हारी मरुस्थल। और यह कहाँ में पाया जाता है? तो
दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? यह भी आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको सिलिका, यह मुख्य घटक है। अब देख लीजिए, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो यह फ्रेंड संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से। अच्छा, आप जान लीजिए कि अप्रैल 2007 में, कब 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था, जिनको शॉर्ट में एमएम पुंछी भी कहा जाता है। और यह किसके लिए था? तो केंद्र और राज्य के संबंध के लिए। ठीक है, ये था 89 क्वेश्चन। आज का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।